आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको सप्तधान के महत्व और लाभ के बारे में बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, कर्ज में डूबे हुए हैं, पैसों के चलते सभी काम रुके हुए हैं। अब ऐसे लोग कैसे सप्तनाज का दान करें जिससे इन पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे सप्तधान सप्त अनाज का दान करें। देखिए, ऐसा है, आर्थिक स्थिति अगर बहुत खराब है, कर्ज लेने की स्थिति आ गई है, तो एकादशी के दिन 7 घड़ों में 7 तरह के अनाज भर करके रखिए। छोटे छोटे घड़े ले लीजिए जिसमें 1 किलो अनाज आता हो और उसमें 7 तरह के अनाज जो मैंने आपको बताया उसको भर दीजिए। और घड़े के ऊपर अगर हो सके तो भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करिए। पूजा के बाद सप्तधान्य से भरे घड़े को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। जीवन में हर सुख पाने के लिए और हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र के पहले दिन से ही 7 तरह के अनाज की ढेरी बनाकर उस पर अखंड दीपक जलाइए। वैसे भी दिया बिना अनाज रखे उस पर नहीं जलाया जाता है, चाहे चावल ही रखिए, लेकिन उस पर अनाज दिए के नीचे होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर आप दिया रख दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके नीचे अनाज होना ही चाहिए। अगर 7 तरह के अनाज मिला करके आप रखते हैं तो ये सोने पर सुहागा का काम करेगा। राहु और केतु की शांति के लिए भी सप्तधान्य का दान किया जाता है। सप्तधान्य के साथ अगर कंबल दान कर दिया जाए तो इससे राहु और केतु का अरिष्ट प्रभाव दूर होता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए पक्षियों को हर रोज सप्तधान्य खिलाना चाहिए। खास करके अगर सप्तधान्य कबूतरों को खिलाया जाए तो और पानी की व्यवस्था की जाए तो कुंडली में राहु केतु का बुरा प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। जिसके कारण अगर राहु केतु का बुरा प्रभाव है तो आपके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके चेहरे से निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले को बेचैन करती है। देखिए, एक बात मैं बार बार कहता हूँ, वो बात ये है कि आप अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ऐसा रखें जो सामने वाले को आकर्षित करे। ऐसा ड्रेस और एड्रेस न रखें जिससे सामने वाला आपको देख करके इरिटेट हो और वो चाहे कि ये आदमी कब मेरी आंखों के सामने से हट जाए। तो ड्रेस और एड्रेस दोनों अपनी पसंद का नहीं होना चाहिए, दूसरों के, सामने वाले के पसंद का होना चाहिए। आप जो पहनते हैं वो सामने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका परिधान दूसरे के निगाह में कैसा है, अपनी निगाह से मतलब आप छोड़िए। अगर आपका परिधान दूसरों की आंखों में चुभ रहा है, दूसरों को इरिटेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि सफलता आपसे दूर जा रही है। और अगर आपका परिधान देख करके सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तो आप जहाँ जाएंगे हर टेबल पर आपकी फाइल आगे बढ़ती चली जाएगी, आपका काम होता चला जाएगा, लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, लोग आपको सम्मान के साथ बैठाएंगे। लेकिन लोग जिंदगी का एक छोटा सा मंत्र अपने ऊपर नहीं लागू कर पाते हैं कि अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक कर लें। और एक बात बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को, मानना न मानना आपका धर्म है। ये शरीर का निर्माण ईश्वर ने किया है। इस शरीर के निर्माण पर, ईश्वर के निर्माण पर हमें अपना निर्माण नहीं करना चाहिए। ईश्वरीय निर्माण को हमें तोड़ने फोड़ने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवा लेते हैं।
क्या है? ईश्वर की संरचना पर आप अपनी रचना कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए दुख भोगने के लिए, क्योंकि ईश्वर की रचना को आप दूषित कर रहे हैं। और जब आप ईश्वर की रचना को दूषित करेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाएगा। इसलिए कम से कम कालचक्र के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भगवान ने शरीर दिया है, इसे बेवजह बेमतलब आप खराब न करें। हाँ, नारियल के गोले में नारियल का गोला ऊपर से काट करके उसमें सप्तदान भर करके अगर उसका भी दान किया जाए तो भी उत्तम होता है। अगर पितर दोष के कारण आपके जीवन में परेशानी बढ़ रही है, आपके पितरों का गया श्राद्ध नहीं हुआ है, भागवत की कथा आपने नहीं कराई है, पितर जो है प्रेत योनि में भटक रहे हैं, परिवार में विवाह शादी रुक गया है, संतान उत्पत्ति रुक गई है, घर में दरिद्रता का वास हो गया है, तो अमावस्या तिथि पर किसी भी मंदिर में 7 तरह का अनाज दान करने से और पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।